पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल का फ्लो डायरेक्शन को कंट्रोल करता है एक स्पेशल तरीके से पायलट प्रेशर के थ्रू। नॉर्मली हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं जिसका स्पूल को लीवर या सोलेनोइड कॉइल से मूव कराते हैं, लेकिन जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई फ्लो का ज़रूरत पड़ता है या फिर होता है तो ये स्पूल बहुत हैवी हो जाता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट मूव कराना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। इसी सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को। दोस्तों, इस पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों को पायलट प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है और उस पायलट प्रेशर को हम लोग सोलेनोइड से ऑपरेट होने वाला डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से लेते हैं, जो सोलेनोइड से ऑपरेट होने वाला वाल्व सबसे ऊपर में लगे हैं। और इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए 12 से 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का जरूरत पड़ता है, कहीं कहीं 110 से 230 एसी वोल्ट से भी कम हो जाता है। फिर मिडिल में है थ्रॉटल वाल्व, इसको फ्लो कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं। इसका काम होता है पायलट प्रेशर को कंट्रोल करना, जिससे होता यह है सिलेंडर का स्पीड को कंट्रोल किया जाता है इसी पायलट प्रेशर से, इसी वाल्व से। और सबसे नीचे है पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और सोलेनोइड से ऑपरेट होने वाला डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का दोनों का नेम प्लेट को देखते हैं। नेम प्लेट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलर है। इस ड्राइंग को देखिए, इस ड्राइंग में 4 वर्किंग पोर्ट है, ए, बी और पी-टी। मतलब ए बी सिलेंडर को जाएगा और पी प्रेशर लाइन और टी टैंक लाइन, और इसका 3 पोजीशन है। और इस सिंबल से पता चलता है ये सोलेनोइड से ऑपरेट होने वाला वाल्व है। फिर इसको देखिए, इसमें भी ए बी पी टी पोर्ट है और इसका भी 3 पोजीशन है, लेकिन एक्स और वाई एक्स्ट्रा 2 पोर्ट है जो है पायलट पोर्ट। इसी लाइन से पायलट प्रेशर आएगा, फिर इस वाल्व को ऑपरेट करेगा। इस ड्राइंग का ऊपर जो सिंबल है 6 पोर्ट का, ये 6 पोर्ट का सिंबल आपको वाल्व का बॉडी का ऊपर भी मिलेगा। देखिए, इस साइड में है P और T और इधर है Y, और इसका दूसरा साइड में मिलेगा X, A और B। दोस्तों, इस पोर्ट सब को प्रैक्टिकली आप देखें तो देखिए, जैसे B लिखा है, B का ठीक नीचे सेंटर में B पोर्ट होगा, इसको B पोर्ट कहेंगे। और जहाँ पे ए लिखा है उसका सेंटर में ए पोर्ट होगा, जैसे जो लिखा है उसी का सेंटर में वही पोर्ट होगा। इस पोर्ट सबको इसी तरीके से पहचाना जाता है। इसके पोर्ट के हिसाब से ये 300 से 500 एलपीएम तक फ्लो को प्रोवाइड करता है और इससे भी ज़्यादा ये कर सकता है, जहां सोलेनोइड डीसी 40 एलपीएम तक ही फ्लो को प्रोवाइड करता है। इसका पोर्ट साइज को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो नॉर्मली सोलेनोइड से ऑपरेट होने वाला वाल्व का पोर्ट से काफी बड़े हैं। अब दोस्तों, इसका ड्राइंग और एनिमेशन को देख के हम लोग समझते हैं इसका अंदर का वर्किंग प्रिंसिपल, क्योंकि इस ड्राइंग और एनिमेशन से ही हम लोगों को पता चलेगा इसका अंदर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। हम लोग तो बाहर से पूरा वाल्व को अच्छा से देख लिए हैं, अब इसका अंदर भी हम लोगों को अच्छा से देखना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल को। ड्राइंग में सबसे ऊपर में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को दिए हैं, फिर दिए हैं थ्रॉटल या फ्लो कंट्रोल वाल्व को, और सबसे नीचे दिए हैं पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को। अब ये तीनों वाल्व मिलके काम कुछ इस तरीके से करेगा। सबसे पहले कंट्रोल पैनल से 24 वोल्ट डीसी का सप्लाई आएगा इलेक्ट्रिक कॉइल में, जो सबसे ऊपर में जो वाल्व है उस वाल्व में। तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कॉइल एक्टिव हो जाएगा और जो प्लंजर होता है उस प्लंजर को ये पुश करेगा। प्लंजर पुश होने पे प्लंजर फिर स्पूल को पुश करेगा। स्पूल पुश हो जाने पर फ्लो का पैटर्न चेंज होगा और उसका जो ए पोर्ट का प्रेशर है और बी पोर्ट का जो प्रेशर है, जो डायरेक्ट सिलेंडर को जाता है, वो सिलेंडर में ना जाके पायलट लाइन में जाएगा पायलट प्रेशर बनके, जो मेन स्पूल को ऑपरेट करेगा। मतलब हमारा पायलट डीसी को ये ऑपरेट करेगा। इस वाल्व का ड्राइंग में सेंटर पोजीशन जो पी लाइन क्लोज है, मतलब प्रेशर आके पी लाइन में होल्ड है। जब हमारा कॉइल ए एक्टिव होगा तो ये वाला पोजीशन सेंटर पोजीशन में बैठ जाएगा। सेंटर पोजीशन में बैठेगा तो पी लाइन से बी लाइन में ऑयल जाएगा पायलट लाइन बन के, और रिटर्न आएगा ए लाइन से टी लाइन में ऑयल का प्रेशर। तो इस केस में होता यह है कि पायलट वाल्व हमारा
काम कर रहा है इस जगह में, तो पायलट वाल्व से ही मेन प्रेशर हमारा रिटर्न हो जाता है। फिर ये पायलट प्रेशर आएगा बी लाइन से होके ये थ्रॉटल वाल्व में, जिसको हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व भी कह रहे हैं। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व में वेरिएबल सिस्टम है, इसमें हम लोग फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं फ्लो कंट्रोल। और साथ में इसका चेक वाल्व भी है। तो फ्लो कंट्रोल से हम लोग फ्लो को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को ओरिफिस को, इसका जो अंदर में लगे हैं इसको ओरिफिस कहते हैं, इस ओरिफिस को हम लोग लूज या टाइट कर सकते हैं। इससे हम लोगों को लूज अगर करेंगे तो ये फ्लो को ज़्यादा जाने देगा, और अगर टाइट करेंगे तो ये फ्लो को रोकेगा। तो इसी तरीके से इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इससे होता ये है, सिलेंडर का स्पीड को हम लोग यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो अगर हम कम देंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और पायलट प्रेशर कम होने से सिलेंडर का स्पीड भी हमारा कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। इस चेक वाल्व को इस जगह में यूज़ करने का 2-3 रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न, ये सिस्टम को सेफ रखता है, क्योंकि जब हमारा पावर कट हो जाता है या फिर कोई वाल्व आगे डैमेज हो जाता है तो ये प्रेशर को उसी जगह में होल्ड करके रखता है पावर जाने का टाइम में। तो प्रेशर का अगर होल्ड नहीं करेगा ये, तो अंदर में एयर ब्लॉक हो सकता है, इसीलिए ये चेक वाल्व का यूज़ किया जा रहा है। और एक रीज़न ये भी है, जो हमारा 4 गो पोर्ट है, 4 गो पोर्ट में यहाँ पे 2 गो पोर्ट में ही हमारा फ्लो कंट्रोल लगाया हुआ है, और 2 पोर्ट को हम ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकते, इसीलिए 2 पोर्ट को भी हमें भरना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे फ्री फ्लो जा सकता है और सेफ्टी भी हमारा कम हो सकता है। इसी रीज़न में हम लोग चेक वाल्व को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों ये प्रेशर आएगा पायलट वाल्व का अंदर में। पायलट वाल्व का अंदर में आके ये स्पूल को पुश करेगा और ये पोजीशन को सेंटर पोजीशन में बैठाएगा। ये पोजीशन सेंटर पोजीशन में बैठ जाने से यहाँ पी से ए लाइन में इसका ऑयल जाएगा, और बी से टी लाइन में इसका ऑयल टैंक लाइन हो जाएगा। फिर जब कॉइल बी एक्टिव होगा तो ये वाला पोजीशन सेंटर पोजीशन में बैठेगा, तो पी लाइन से ए लाइन में पायलट प्रेशर बन के जाएगा, और ये इस साइड से आके पायलट वाल्व में एंटर करेगा। पायलट वाल्व का इस पोजीशन को ये सेंटर पोजीशन बनाएगा, और पी लाइन से फिर ये बी लाइन में प्रेशर जाएगा, और ये ए लाइन से टी लाइन में टैंक लाइन रिटर्न प्रेशर आएगा। तो दोस्तों ये सोलेनोइड वाल्व सिर्फ पायलट लाइन के लिए ही प्रेशर बना रहा है, ना कि सिलेंडर का। सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए ये हमारा पायलट ऑपरेटेड वाल्व डायरेक्ट सिलेंडर का पोर्ट में ऑयल को भेज रहा, मतलब ए बी पी टी पोर्ट इसका डायरेक्ट ऑयल को सिलेंडर का पोर्ट में भेज रहा। ये सब सिस्टम को हैवी सिस्टम में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे फुल्ली ऑटोमेशन होता है, जहाँ पे एक पंप से बहुत सारे सिलेंडर को ऑपरेट किया जाता है, अलग अलग स्पीड में, अलग अलग प्रेशर में। तो दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।